सोशल मीडिया में ये लोग वीडियो बनाते हैं और जाहिर सी बात है कि सनातन के लिए जो कार्य कर रहा है उसके विरोध में बनाते हैं। तो कई बार मैं उनकी बातों का खंडन करने के लिए सुनता हूं, लेकिन आज जब मैंने इस वीडियो को सुना, फिर उसकी प्रमाणों को सुना, देखा, तो मैं हतप्रभ रह गया। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज भी स्नान नहीं हुआ। असल में पिताजी की आज तिथि है। आज से ठीक 4 महीने हो गए, तो बाल बनवाना है। चूंकि विषय सामने आया तो मैंने कहा पहले उस पर चर्चा कर लें, इसके बाद फिर पिंडदान आदि होगा तो बाल बनवाना पड़ेगा। तो दिन स्नान के ही आज चर्चा कर रहा हूं। चर्चा ऐसी है कि मैं खुद हतप्रभ रह गया इसको सुन करके। यद्यपि एक बार जरूर कुछ विषय आया था, एक बागेश्वर महाराज के साथ के ही है, ब्रह्मेश्वर। आप सबको याद होगा, एक न्यूज चैनल है इंडिया टीवी, जिसमें रजत शर्मा इंटरव्यू लेते हैं बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। तो एक चर्चा करते हैं। अब वो चूंकि कॉपीराइट का विषय है, आप ढूंढेंगे, आपकी अदालत में जब आए थे तो वहां पर वो मिलेगा वीडियो, आप ढूंढ सकते हैं उसको। चर्चा के दौरान रजत शर्मा जी ने कहा था कि आपके यहाँ तो और भी लोग हैं जो पर्चा बनाते हैं, उनमें से एक तो जेल में भी जा चुके हैं, ब्रह्मेश्वर नाम है। तो सिरे से खारिज करते हैं बागेश्वर महाराज की मैं नहीं जानता। अच्छा, इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं दोनों से परिचित हूँ। बागेश्वर महाराज से तो लगभग 4 साल पहले बहुत छोटी सी मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी, और उसी जगह पर संयोग लवकुश नगर में ही बागेश्वर महाराज से भी मुलाकात हुई, और फिर अभी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले लवकुश नगर में ही ब्रह्मेश्वर महाराज से मुलाकात हुई। दोनों लोग साथ के ही हैं, गढ़ा गांव के, एक मढ़ा गांव के हैं। दोनों लोग लवकुश नगर में ही एक गायन सीखते थे, एक वादन सीखते थे। संयोग से दोनों लोग गायन और वादन, चूंकि आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी, पारिवारिक स्थिति, वो बागेश्वर महाराज तो लगभग कई बार कह चुके और आज सारा देश जानता है, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, तो गायन और वादन दोनों सीखते थे। मुस्लिम है उसके यहाँ तो, लवकुश नगर में। फिर कुछ ऐसा हुआ कि भगवान की कृपा मानिए, हनुमान जी की कृपा मानिए, सन्यासी महाराज की कृपा मानिए, तो बागेश्वर महाराज भी आज पूरी दुनिया में लोगों के पर्चे बनाते हैं और ब्रह्मेश्वर भी बनाते हैं। ब्रह्मेश्वर की प्रसिद्धि बहुत कम है, ना के बराबर है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो जब जेल में थे तो कुछ लोगों ने, ब्रह्मेश्वर वाले महाराज जी ने तो देखिए कभी नहीं कहा मुझसे, कभी नहीं कहा कि इसमें बागेश्वर महाराज का हाथ है, लेकिन उनके कुछ लोग हैं जिन्होंने इस बात को कहा। विश्वास नहीं हुआ, और विश्वास होना भी नहीं चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, अभी मैंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पक्ष में या हिंदुत्व के पक्ष में, उनके विचारों के पक्ष में लगभग 4-5 वीडियो बनाए। शंकराचार्य और निग्रहाचार्य जी ने जिस तरह से बागेश्वर महाराज की यात्रा के संबंध में टिप्पणी की, क्योंकि वो एक हिंदू जुड़े, हिंदू एक रहे, इस भाव की यात्रा थी, इसलिए मैंने उनका समर्थन किया। और वैसे भी मैं किसी का ना तो विरोधी हूं और न किसी का अंध समर्थक हूं। अभी कल ही एक मित्र बोल रहे थे मेरे, वो भी परिचित है, पहले हम लोग साथ में ही बागेश्वर महाराज से, क्योंकि उनके जीजा जी हैं तो बड़े नजदीकी बागेश्वर महाराज की रहे।
अब ठीक है, अब तो बहुत दूरिया 16 सारे लोग हो गए, लेकिन उस समय पर गिने चुने लोग हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि अभी आप तो बागेश्वर महाराज की प्रशंसा में बना रहे हो और ऐसा भी हो सकता है कि आप विरोध करने लगो। मैंने कहा विरोध तो मैं किसी का नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा। अच्छा, संयोग की मैं रात्रि में अब पद यात्रा के संबंध में, बागेश्वर महाराज के ही संबंध में वीडियो देख रहा था। अच्छा लगता है मुझे, जिस तरह से वो संपूर्ण समाज को जोड़ने की बात करते हैं, तो विचार ही महत्वपूर्ण होता है। इसी विषय में देखते हुए एक वीडियो आया सामने, आप सब में आता है जब आप यूट्यूब में देखते हो। उसमें जो टाइटल था उसका, तो बागेश्वर महाराज ने पैसों के लिए अपने भक्त पर ही जानलेवा हमला किया। ऐसा ये बड़ी आश्चर्य की बात थी। अच्छा, मैंने उसको खोला, सब लोग जिज्ञासावश खोलते हैं, क्योंकि बनाने वाले कौन थे? बनाने वाला एक बौद्ध है, प्रशांत बौद्ध। काफी सोशल मीडिया में ये लोग वीडियो बनाते हैं और जाहिर सी बात है कि सनातन के लिए जो कार्य कर रहा है उसके विरोध में बनाते हैं। तो कई बार मैं उनकी बातों का खंडन करने के लिए सुनता हूं, लेकिन आज जब मैंने इस वीडियो को सुना, फिर उसके प्रमाणों को सुना, देखा, तो मैं हतप्रभ रह गया और फिर अत्यंत आवश्यक हो गया कि मैं सुबह ही इस बात की चर्चा करूं। चर्चा क्यों करूं? चर्चा इसलिए करूं कि बाय द वे अगर बात सही होती है तो प्रश्न चिन्ह उस व्यक्ति के ऊपर नहीं लगता है, प्रश्न चिन्ह संपूर्ण सनातन के लिए कार्य करने वालों पर लग जाता है। जब, क्योंकि बिगड़ता तो कोई व्यक्ति है, हम लोग तो बड़ी श्रद्धा से उसको स्वीकार करते हैं, भाव रखते हैं, और उस श्रद्धा और भाव में कई बार लोग बिना जाने हुए अंधविश्वास भी करने लगते हैं। उस अंधविश्वास का परिणाम ये होता है कि कई बार गलत बातों का भी हम समर्थन करते हैं, लेकिन कालांतर में जब समय कमजोर होता है, ऐसा नहीं है, देखो जो गलत करेगा वो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल पर्दा उठता ही है। और जब पर्दा उठता है तो जो अति विश्वास करने वाले निश्चल लोग होते हैं, उनके हृदय को चोट पहुंचती है। मुझे याद है, हम लोग जब कॉलेज में थे तो क्रिकेट खूब देखा करते थे। अजय जडेजा एक खिलाड़ी, बड़ी प्रसिद्धि थी उनकी और लोग बहुत चाहते थे। हम लोग इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद क्योंकि मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था, हम और एक हमारे मित्र अशोक मिश्रा, इस समय वर्तमान में सीईओ हैं। एक दुकान पे गए, एक साइकिल रखी हुई थी, तो उसमें अजय जडेजा का फोटो, वो साइकिल पसंद आई। तो हमारे एक मित्र और है, लेफ्टिनेंट कर्नल है विवेक द्विवेदी, तो उनके छोटे भाई को साइकिल लेना था। दुकानदार से कहा तो दुकानदार ने कहा कि मैं उस साइकिल को देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि उसमें अजय जडेजा का फोटो लगा हुआ है। हम आश्चर्यचकित रह गए, क्यों? क्योंकि वो इतना, उसका डिवोशन था अजय जडेजा के प्रति कि जब, क्योंकि अजय जडेजा रेस के लिए खेलते थे, तो देश के लिए खेलने के कारण देश के प्रति उनका समर्पण, और जब अजय जडेजा के द्वारा चोट हुई तो उनको गहरी चोट लगी और वो देखना भी पसंद नहीं करते। इसी तरह से चूंकि बागेश्वर महाराज राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, संपूर्ण समाज को जोड़ने की बात करते हैं, और ऐसे में अगर कभी असावधानी हो गई, देखिए गलती एक बार दो बार किसी से भी हो जाती है, तो अगर ऐसे में असावधानी हुई और कोई बड़ी गलती हो गई, तो ये जो लोग पीछे पीछे, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूर्ण समर्पण किया हुआ है राष्ट्र की भावना के प्रति, हिंदुत्व की भावना के प्रति, सनातन की भावना के प्रति, तो उनको गहरी चोट लगेगी। तो कम से कम हम जानते रहे, समझते रहे, और कदाचित विषय उन तक भी पहुंच जाए तो कोई असावधानी न होने पाए, ये भी ध्यान है। हो सकता है गलती हो गई हो, क्योंकि अभी उम्र कुछ है नहीं और उम्र में गलतियां हो जाती हैं। तो आइए पहले चर्चा कर लें उस विषय की क्योंकि कई बार धन का मद
और आवश्यकता ऐसी होती है कि गलतियां करवा देती है। बागेश्वर महाराज के ही एक प्रेमी थे, उनकी धर्मपत्नी को बागेश्वर महाराज बहन कहते हैं। अभी मैं उसका वीडियो भी डालूंगा, आप सुनेंगे उसको। तो नितिन उपाध्याय मुंबई के हैं। जब ऐसा भाव जुड़ देखा तो जुड़े, सारे देश के लोग, सारे विश्व के लोग जुड़ रहे हैं, उनका भी समर्पण हुआ। अच्छा, कन्या विवाह चल रहा था जब अभी पिछली बार, अभी इसी बार का कन्या विवाह 5-6 महीने पहले शिवरात्रि के समय पर। तो अब भाई इतनी सारी कन्याओं का विवाह करना है तो खर्चा तो लगता है। अच्छा, कुछ पैसे कम पड़े होंगे, क्योंकि जो सामने वाला वीडियो बना रहा है उसने तो एक स्कैम का नाम दिया, लेकिन मैं स्कैम नहीं कहूंगा, क्योंकि जब तक अपन पूरी बात न जाने, जो खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो भाई दान लेते भी हैं, सहयोग, क्योंकि हम भी मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य करते रहते हैं, तो समाज में आवश्यकता पड़ती है। कोई आरोप लगाए बिना जाने तो मूर्खता है। भाई आओ, जानो, समझो, हिसाब लो, आप, कोई समस्या नहीं। अब बागेश्वर महाराज को उस समय कन्या विवाह के लिए आवश्यकता रही होगी, 2-2.5 करोड़, 3 करोड़ जो भी घट रहे हो, तो बहुत बड़ा आयोजन था। तो नितिन उपाध्याय से संपर्क किया। नितिन ने कहा कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। एक तीसरा पक्ष राजनीति से जुड़ा हुआ, जिसको कथा करवानी थी, उसका नंबर दिया। अब नंबर दिया तो संपर्क हुआ, तो 4 करोड़ में बात तय हुई। उसने कहा 4 करोड़ तो बहुत होते हैं, और करते 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 बात, अच्छा, जब बार्गेनिंग होने लगी, कई बार, इसीलिए सावधान भी रहना चाहिए, कई बार लोग केवल सकारात्मक भाव से संपर्क नहीं करते हैं, नकारात्मकता का भाव भी होता है उनके अंदर। अब उस राजनीतिक व्यक्ति ने, राजनीतिक व्यक्ति कौन है ये नाम नहीं आया इस वीडियो में, जहां मैंने देखा उसमें उस तीसरे व्यक्ति का नाम नहीं है, आया नहीं। क्यों नहीं आया मैं नहीं कह सकता हूं। तो फोन लगाया, उसने कॉल रिकॉर्ड किया। अच्छा, कई बार कॉल रिकॉर्ड वैसे भी हो जाती है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता सबको रहती है, कोई ऐसी बात कभी ना हो। अच्छा, उसने कॉल रिकॉर्ड किया और किसी चैनल पर उस कॉल रिकॉर्डिंग को भेज दिया। अच्छा, वो थोड़ा सा वहां तक भी पहुंची। इस बीच में बागेश्वर महाराज के लोगों ने नितिन उपाध्याय से संपर्क किया कि भाई बात हुई है, 4 करोड़ की बात 75 लाख में टूटी। तो उसने इस भाव से कि देखिए, पैसे के लिए ही सारा होता है, पैसे के लिए तो सारे लोग मर रहे हैं, तो अगर भाई इतनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं तो पैसों की आवश्यकता तो आ चुकी। भाई हॉस्पिटल भी बनवाना है और कन्या विवाह भी करना है, सामाजिक जिम्मेदारियां जब ले ली जाती हैं तो बड़ी झंझटें हो जाती हैं, फिर वो आवश्यकता पड़ जाती है, वो गृहस्थ से कई ज्यादा आवश्यकता सामाजिक कार्य करने वाले को हो जाती है। उस भाव को समझने की आवश्यकता भी है दोनों पक्षों को। अब उसने जब प्रचारित किया इस बात को कि ये पैसों के लिए करते, तो नितिन से चर्चा की गई। अब वो बीच में आपस में चर्चा की, भाई आप बोल दो कि हमने पैसे लिए हैं। उसने कहा भाई हमने जब नहीं लिए तो हम क्यों वीडियो बना दें। अच्छा, वो 10-15 लोगों को भेजा। ये जो अब कई चीजें मैं दिखा भी रहा हूं, जो उस वीडियो से मुझे मिली है, मैं उसी को प्रमाण के रूप में रख रहा हूं। क्योंकि एफआईआर भी दर्ज हुई है, कुछ लोग पकड़े भी गए, जेल में भी हैं, लेकिन बात ये बाहर नहीं आई। तो मेरी बात बाहर लेने का मतलब उनकी बदनामी नहीं है, सावधानी करना है, और हमको भी सचेत होना है कि हम अंधानुकरण ना करें, जो विचार है उसमें सहमत हों और साथ भी दें, क्योंकि गलती हो सकती है इंसान से, लेकिन दोबारा गलती ना हो इसका भी ध्यान रहे, और हम सब उनके सदमार्ग में साथी रहे। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल साथ छोड़ दें या अविश्वास पैदा कर लें, क्योंकि अविश्वास करेंगे तो कहां कहां करेंगे, अपने खुद का तो भरोसा होता नहीं। तो अब नितिन उपाध्याय के घर गए, बातचीत हुई, उसका गला दबाने का प्रयास किया, बकायदे गाड़ी का नंबर भी है, क्योंकि जब उन्होंने पुलिस को फोन किया, तो भाई कुछ लोग वीडियो तो बनाते ही हैं,
उसमें से 3 लोग मुस्लिम थे जो शूटर थे। उनको अलग से हायर किया गया था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इनको इनका खेल भी खत्म कर देना है। ये इस वीडियो में बताया जा रहा है। अब इसके बाद एफआईआर वगैरह हुई और इस घटना को खुद उनकी पत्नी बोलती हैं, उसको सुनिए। जय श्री राम। बड़े दुख के साथ मैं सभी देशवासियों को सूचित करती हूँ, हमारे सनातन धर्म का जो बेड़ा उठाता था, जो कहता था हिंदू राष्ट्र बनाना है, उस पाखंडी ने मेरे घर पर 15 गुंडे कल रात को भेजे। धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग बागेश्वर धाम का जो पीठाधीश्वर अपने आप को कहता है, वो बोलती है कि मुझे बहन कहते थे और बहन कहने के बाद मेरे पति पर हमला कराया, तो ये अच्छी बात नहीं है। और बहुत सारी बातें उसने कही, आपने सुना इसको। अत्यंत सावधानी, कदम फूक फूक रखने की आवश्यकता, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। और चूंकि जो धन आता है वो धन कई तरह से कमाए हुए तरीकों से आता है और उसका दोष होता है। पुराने लोग इसीलिए दान भी बहुत सोच समझ कर लेते थे, लेकिन अभी चूंकि आडंबर इतना हो गया और पता तो होता नहीं है कि कौन आ रहा है। हम लोग खुद भी है तो अब क्या जाने कौन क्या कर रहा है। अब कथा होती है कौन कौन भाई सहयोग करता है, कौन दान देता है। अब उसका सबका लेना है तो दोष आ जाता है। इसीलिए तप की अत्यंत आवश्यकता होती है कि उन दोषों का निराकरण हो सके, दोषों का निस्तारण हो सके। तो बागेश्वर महाराज के साथ ये जो एक प्रकरण जुड़ा 6 महीने पहले, भी बहुत दिनों की बात नहीं है, कि कहीं ना कहीं सोचने के लिए विवश करता है हम सबको। और जिनके साथ ये घटना हुई, जो इस घटना में है, उनको भी, कि कभी कोई ऐसी असावधानी न हो जाए कि जो सारे साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दे। भगवान की कृपा हुई है, उस कृपा का लाभ लोगों को मिले और लोगों का कल्याण हो, ऐसा भाव रख करके चलेंगे तो चलते रहेंगे। और इसमें अगर जरा सा भी लोभ और लालच हुआ तो बड़ी विसंगति खड़ी हो जाएगी। वैसे भी लोग विरोध करने के लिए खड़े ही हैं, अपने आचार्य ही कर रहे हैं। तो इसलिए अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है सबको, जो प्रेमी है उनको भी और जो विरोधी है वो तो है ही है, उनको हम क्या कहें। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बागेश्वर धाम।